जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। 7th क्लास में अपना दूसरा चैप्टर था दादी माँ। शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी है। देखो दादी माँ कहानी में क्या बताया गया है। कमजोरी ही अपनी, दादी माँ कहानी का वाचन है। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी। दादी माँ की क्या थी, कमजोरी थी। वो कह रही कि थोड़ी सी कठिनाई पड़ने पर ही बीसों गर्मी बरसात बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। लेखक कह रहा है कि मेरा मन है वो क्या हो जाता है, अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुँह पर प्रसन्न करने के लिए क्या है, आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। लेखक कह रहे हैं आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलताओं से घबराने वाला कहकर मजाक उड़ाते हैं। और पीठ के पीछे से वही लोग क्या कहते हैं, मुझे दिल से कमज़ोर और जरा सी थोड़ी बहुत प्रतिकूलताओं से घबराने वाला कहकर क्या उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। सोचता हूँ, लेखक कहता मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा कि अब मैं उन बातों को नहीं सोचूंगा। ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। लेखक कहता सोचने से क्या होता, जाने दो। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल कि बरबस अचानक मेरी आंखों के सामने शरद ऋतु की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। धुंधली छाया नाच उठती है। दादी माँ की जो बचपन में लेखक देखा करता है उसी दादी माँ की छाया है वो लेखक के सामने नाचने। मुझे लगता है जैसे कंवार के दिन आ गए। कंवार होता है श्रावण मास के बाद में आश्विन मास होता है, उसमें जो बादल होते हैं वो क्या होते हैं, इधर उधर से घूम कर आते हैं लेकिन उनमें पानी नहीं होता है और वो बिना पानी के बादल होते हैं। उस प्रकार के कंवार मास के दिन आगे। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा। लेखक कह रहा है मेरे गांव के चारों ओर क्या है, पानी ही पानी क्या ले रहा है, हिलोरे ले रहा है। दूर से सिवान में बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, दूर से पानी में बह कर आते हैं सिवान और मोथा के अधगली घासें हैं। घरेऊ और बन प्याज की जड़ें ये घास है और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ती है। इस प्रकार की घास है वो पानी में घुल कर आ जाती है और फिर वो क्या है, सड़ने लग जाती है और एक विचित्र प्रकार की गंध है वो छोड़ते हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और रास्तों में क्या है, कीचड़ है वो सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। गांव के लड़के जो किनारों पर जो तालाब है जिनमें झाग आए हुए हैं उनमें क्या है, धमाके से कूद कूद के नहा रहे हैं। अपने अपने मौसम में अपनी अपनी बातें होती है। लेखक कह रहा है अलग अलग मौसम में अलग अलग बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, आषाढ़ के महीने में आम और जामुन नहीं मिले चिंता नहीं है। अगहन में चिवड़ा और गुड़ में न मिले तो दुख नहीं है। चैत के दिनों में लाई के साथ साथ, लेकिन चैत के दिन में लाई के साथ साथ गुड़ की पट्टी नहीं मिले तो अफसोस नहीं। अर्थात अलग अलग ऋतु में अलग अलग मौसम में अलग अलग चीज़ों का क्या होता है, औचित्य होता है। अफसोस नहीं है, पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा ही बुरा मालूम होता है। अगर कंवार के महीने में इस गंध भरे झाग भरे जल में न कूदना न हो तो बड़ा ही बुरा लगता। मैं हुड़क रहा था, लेखक कह रहा मैं मन ही मन क्या हो रहा था, हुड़क रहा था। दो एक दिन ही तो कूद सका था, दो एक दिन में भी तालाब में कूदा था। नहा धोकर बीमार हो गया। लेखक कह रहा मैं नहा धोकर क्या हो गया, बीमार हो गया। हालांकि बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखक कह रहा मुझे पता नहीं बीमारी क्यों अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा जोर हो गया, थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, बुखार हुआ। सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन मिला। सर में क्या हुआ, साधारण दर्द होने लगा, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन मिला। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। जबर तो चढ़ा तो चढ़ता ही चला गया, जबर चढ़ा तो चढ़ता ही क्या हुआ, चढ़ता चला गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे बाद। अर्थात सर्दी
पर सर्दी लग रही थी, रजाई पर रजाई उड़ाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी सर्दी नहीं उतर रही थी। दिन में चादर लपेटे सोया था, लेखक कह रहा दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, शायद दादी माँ नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल से पतले दुबले सने शरीर पर सफ़ेद किनारे हिंद धोती थी। दादी माँ का शरीर एकदम पतला दुबला था और क्या पहनी हुई थी, एकदम सफ़ेद किनारे हिंद धोती, सन से सफ़ेद बालों से, और उसके बाल भी क्या थे, एकदम सफ़ेद थे। बालों से सिरों पर सद टपके हुए जल की शीतलता। आते उन्होंने सर पेट छुए और दादी ने आते क्या हुआ, सर और पेट छुए जैसे कोई वैद्य जी आए हैं। आंचल की गांठ खोल के किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और अपने आंचल, अपने कपड़े की जो गांठ थी उस गांठ में को भगूती थी, अदृश्य शक्तिधार चबूतरे की मिट्टी उसके लेखक के मुंह में डाली और माथे पे लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती थी। दादी माँ क्या थी, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती थी। कभी पंखा चलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, कभी जलते हुए हाथ पैरों के कपड़े से सहलाती, पर सर पर दालचीनी का लेप करती, और सर पर क्या करती, दालचीनी का लेप करती, और 20 बार छू छू कर ज्वर या बुखार का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, इस प्रकार का घर वालों से प्रश्न करती। उसे पीपल की छाल में छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। इस प्रकार के अनेकों प्रश्न दादी माँ क्या करते थे। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को दादी माँ क्या कर देती थी, परेशान कर देती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम, क्योंकि पहले के ज़माने में दादी माँ क्या थी, जो घरेलू जो दवा थी उस दवा के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार हो जाता, अगर गांव में कोई बीमार हो जाता उसके पास पहुंचती और वहाँ वही काम करती। 20 बार उसके जवान देखती, भगोती लगाती और हजारों प्रश्न घर वालों से करती। छूना, माथा छूना क्या करती थी, उसको छूती थी, माथा छूती थी, पेट छूती, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरनाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। अर्थात क्या क्या बीमारी बताती, भूत, निमोनिया, सरनाम, मलेरिया आदि सुना देती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद, महामारी जब फैली थी तो क्या कर, सुबह रोज़ सवेरे उठकर नहाने के बाद स्नान के लौंग और गुड़ मिश्रित जलधारा, लौंग और गुड़ मिश्रित जलधारा क्या करती, जलधारा, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले आदि क्या लेती थी, और सफाई का विशेष ध्यान रखा। दवा में देर हो जाती, अगर दवा लेने में कोई देर हो जाती मिश्री देर होती, मिश्री शहद खत्म हो जाता, और मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती, तो उसे बड़ा गुस्सा आता और घर वालों पे जैसे पागल हो जाती, ऐसे बड़ी भयंकर फटकारती। और बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। लेखक कह रहा बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। लेखक कह रहा आज भी इस प्रकार की हालत होते हैं। मेष महाराज क्या करते हैं, खाना पका कर दे देते हैं, डॉक्टर साहब नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता और बुखार वापस भी चला जाता। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेकिन लेखक कह रहा जो बचपन में जो बुखार होती थी वैसी बुखार बुलाने का मुझे जी नहीं करता। और उस बुखार का उपचार कौन करती थी, दादी माँ करती थी। बाकी का आज के लिए इतना ही, बाकी का वीडियो अगले क्लास में किया जाएगा। वाचन धन्यवाद।